सुबह के 5 बजे थे। दिल्ली की सर्दी की ठंडी सुबह। धुंध छाई हुई थी, सड़कें खाली थीं। तभी एक पुरानी खटारा गार्बेज ट्रक धीरे धीरे सेक्टर 15 में घुसी। ट्रक से उतरा एक आदमी, 45 साल का, मैला कुचैला यूनिफॉर्म, हाथों में मोटे दस्ताने, चेहरे पर कई सालों की मेहनत के निशान। उसका नाम था रमेश। लोग उसे रोज देखते थे, लेकिन कोई उससे नजरें नहीं मिलाता था, जैसे वो इनविजिबल हो या जैसे वो इंसान ही ना हो। ये तो बस कचरा उठाने वाला है, लोग यही सोचते थे। लेकिन उस रात यही इंसान पूरे शहर का हीरो बनने वाला था। रमेश रोज सुबह 5 बजे अपना काम शुरू करते थे, घर घर से कचरा इकट्ठा करना। जब वो किसी सोसाइटी में घुसते, लोग अपनी नाक मुंह ढक लेते। अरे हट जाओ साइड में, स्मेल आ रही है, एक आंटी चिल्लाती। जल्दी करो, यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? दूसरा आदमी घृणा से देखता। कभी कोई थैंक यू नहीं, कभी कोई भाई साहब नहीं, बस अपमान, रोस। रमेश के 2 बच्चे थे, आरव और प्रिया। स्कूल जाते थे, अच्छे स्टूडेंट्स थे। लेकिन जब स्कूल में कोई पूछता, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, दोनों चुप हो जाते, शर्मिंदा हो जाते। वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, झूठ बोलना पड़ता था। रमेश को पता था, उसका दिल टूटता था, लेकिन वो हंसकर बच्चों को कहता, बेटा, कोई भी काम छोटा नहीं होता। मैं शहर को साफ रखता हूं, ये बहुत बड़ा काम है। मुझे गर्व है अपने काम पर। 31 दिसंबर की रात, न्यू ईयर्स ईव। पूरी दिल्ली पार्टी मोड में थी। होटल्स में सेलिब्रेशंस, रोड्स पर ट्रैफिक, मॉल्स में भीड़। रमेश अपनी नाइट शिफ्ट पर था। रात के 11 बजे उसे सेक्टर 21 के पास एक बड़े कमर्शियल एरिया का कचरा कलेक्ट करना था। वहां एक अबैंडन बिल्डिंग थी, सालों से खाली पड़ी थी। लोग वहां अपना सारा कचरा फेंक देते थे। रमेश अपनी ट्रक लेकर वहां पहुंचा, हेडलाइट्स ऑन की, अंदर घुसा। तभी उसे कुछ अजीब दिखा। एक बड़े गार्बेज बैग से वायर्स निकल रही थी, रेड और ब्लू, और एक छोटी सी डिजिटल स्क्रीन। नंबर्स ब्लिंक कर रहे थे, 004723, 004722, 004721। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या है? उसने बैग को केयरफुली खोला। अंदर एक बड़ा डिवाइस था, सिलेंडर्स, वायर्स, सर्किट्स और एक टाइमर। ये एक बॉम्ब था, एक भयानक एक्सप्लोसिव डिवाइस। रमेश के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं। टाइमर दिखा रहा था 004615, मतलब 46 मिनट बाद ये फट जाएगा। रमेश का दिमाग तेजी से सोचने लगा, मैं भाग जाऊं, पुलिस को कॉल करूं, अपनी जान बचाऊं। लेकिन फिर उसे याद आया, यहां से 500 मीटर की दूरी पर एक बड़ा मॉल था, सिटी स्क्वायर मॉल। न्यू ईयर पार्टी चल रही थी, थाउजेंड्स ऑफ लोग थे वहां, फैमिलीज, बच्चे, बूढ़े। अगर ये बॉम्ब फटा तो पूरा एरिया तबाह हो जाएगा, हजारों जानें जा सकती हैं। रमेश की आंखों के सामने अपने बच्चे आ गए, आरव, प्रिया। अगर अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो शायद किसी और के बच्चे, किसी और का परिवार तबाह हो जाएगा। उसने फैसला कर लिया, मैं भागूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। रमेश ने तुरंत 100 डायल किया। हेलो पुलिस, सेक्टर 21 अबैंडन बिल्डिंग, यहां बॉम्ब है, बॉम्ब, टाइमर चल रहा है। ऑपरेटर, सर आप शांत रहिए, हम टीम भेज रहे हैं, आप वहां से निकल जाइए। नहीं, टाइमर 45 मिनट्स का है, तब तक लोग वहां से निकल नहीं सकते, मुझे कुछ करना होगा। सर प्लीज, आप प्रोफेशनल नहीं हो, रिस्क मत लीजिए। लेकिन रमेश ने फोन रख दिया। उसने बॉम्ब को ध्यान से देखा। रमेश को इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक नॉलेज था। सालों पहले जब वो यंग था तो उसने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया था। लाइफ की मजबूरी में गार्बेज कलेक्टर बन गया था, लेकिन नॉलेज अभी भी थी। टाइमर 004330। उसने वायर्स को केयरफुली एग्जामिन किया, रेड वायर, ब्लू वायर, येलो वायर, ग्रीन वायर। अगर अगर मैं गलत वायर काटूं तो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन अगर सही वायर काटूं तो शायद। उसके हाथ कांप रहे थे, पसीना छूट रहा था। 15 मिनट बाद पुलिस टीम पहुंची, बॉम्ब स्क्वाड भी साथ था। सीनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर राघव ने आकर देखा। ओ माय गॉड, ये तो मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव है, पूरा एरिया इवैक्यूएट करना होगा अभी। बॉम्ब स्क्वाड एक्सपर्ट कपूर सर ने टाइमर देखा, 002812। सर, 28 मिनट में हम इतने लोगों को इवैक्यूएट नहीं कर सकते, और ये डिवाइस बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर हमने गलत मूव किया तो। इंस्पेक्टर, तो क्या करें? तभी उन्होंने देखा, रमेश अपने टूल्स लेकर बॉम्ब के सामने बैठा था। ओए, तुम क्या कर रहे हो, यहां से हटो, इंस्पेक्टर चिल्लाया। रमेश ने शांति से कहा, सर, अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो बहुत देर हो जाएगी,
मैं ट्राई करता हूं। कपूर सर, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें बॉम्ब डिस्पोजल का ट्रेनिंग है? नहीं सर, मैं गार्बेज कलेक्टर हूं, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा नॉलेज है और मुझे करना होगा क्योंकि मेरे जैसे हजारों लोगों के परिवार उस मॉल में है। इंस्पेक्टर शॉक्ड था। टाइमर 001500। रमेश ने केयरफुली वायर्स को ट्रेस किया, सर्किट बोर्ड देखा। ये टाइमर से कनेक्टेड है और ये डेटोनेटर से। अगर मैं पावर सप्लाई कट करूं तो शायद उसके हाथ कांप रहे थे, पसीना छूट रहा था। इंस्पेक्टर रेडियो पर बोला, ऑल यूनिट्स इवैक्यूएट मॉल। रिपीट, इवैक्यूएट मॉल इमीडिएटली। मॉल में पैनिक फैल गया, लोग भागने लगे। टाइमर 001000। रमेश ने ग्रीन वायर पर फोकस किया। ये पावर सप्लाई वायर लग रही है। अगर मैं इसे काटूं शायद टाइमर रुक जाए, लेकिन अगर गलत हुआ तो इंस्टेंट ब्लास्ट। उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी प्रिया का चेहरा आया, उसकी मासूम स्माइल। पापा, मुझे आप पर गर्व है। रमेश ने डीप ब्रेथ ली और वायर काट दिया। 2 सेकंड का सन्नाटा, फिर टाइमर बंद हो गया, स्क्रीन ब्लैंक। बॉम्ब डीएक्टिवेट हो गया था। इंस्पेक्टर राघव की आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। ये कैसे? कपूर सर ने बॉम्ब चेक किया। सर, ये सक्सेसफुली डिफ्यूज्ड है, कंप्लीट। पूरी पुलिस टीम ने ताली बजाई। इंस्पेक्टर ने रमेश को टाइट हग किया। तुमने हजारों जानें बचा ली, तुम हीरो हो। रमेश की आंखों में आंसू थे। सर, मैं तो बस। नहीं, तुमने वो किया जो कोई प्रोफेशनल नहीं कर सकता। अगली सुबह सभी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस। गार्बेज कलेक्टर सेव्स थाउजेंड्स, डिफ्यूजेस बॉम्ब सिंगल हैंडेडली। रियल हीरो रमेश's bravery stops major terror attack. The man we ignored, now the man who saved us. टीवी चैनल्स पर रमेश का इंटरव्यू चल रहा था। चीफ मिनिस्टर ने पर्सनली रमेश को बुलाया, ब्रेवरी अवार्ड दिया, 25 लाख रुपए का रिवॉर्ड। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब रमेश अपनी सोसाइटी में लौटा, पूरी सोसाइटी उसे रिसीव करने बाहर खड़ी थी। वही लोग जो उससे नाक मुंह सिकोड़ते थे, वही आंटी जो चिल्लाती थी, हट जाओ, आज सबके हाथ जुड़े थे, आंखों में सम्मान था। रमेश भाई, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको कभी समझा नहीं, आपने हमारी जान बचाई, आप सच्चे हीरो हैं। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन जब आरव और प्रिया स्कूल गए, टीचर ने क्लास में पूछा, बच्चों, कल रात जो हुआ आप सबने सुना? सबने हाथ उठाए। हाँ मैम, एक गार्बेज कलेक्टर ने बॉम्ब डिफ्यूज किया। टीचर, हाँ, और वो हीरो आरव और प्रिया के पापा हैं। पूरी क्लास शॉक्ड। फिर धीरे धीरे सबने खड़े होकर ताली बजाई। आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज पहली बार उसे अपने पापा पर गर्व महसूस हुआ, पब्लिकली। अवार्ड सेरेमनी में रमेश ने कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं बस एक सिंपल इंसान हूं जो अपना काम ईमानदारी से करता है। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, कभी किसी को उसके प्रोफेशन से जज मत कीजिए। गार्बेज कलेक्टर हो, स्वीपर हो, ड्राइवर हो, हर इंसान में टैलेंट है, हर इंसान में करेज है। बस उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, उन्हें इंसान समझिए, क्योंकि एक दिन शायद वही इंसान आपकी जान बचा सकता है। स्टैंडिंग ओवेशन, पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो गया। हीरोज सिर्फ यूनिफॉर्म्स में नहीं होते, हीरोज हमारे बीच रोज सड़कों पर हमारी सोसाइटी में काम कर रहे होते हैं। गार्बेज कलेक्टर, स्वीपर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, उन्हें रिस्पेक्ट दो, उन्हें सम्मान दो, क्योंकि एक दिन वही हीरो बन सकता है। तो दोस्तों, क्या अब आप गार्बेज कलेक्टर्स को रिस्पेक्ट से देखोगे? क्या आप उन्हें थैंक यू कहोगे? कमेंट में अपने विचार शेयर करो, और अगर ये कहानी आपको इंस्पायर की तो लाइक और शेयर जरूर करना। फायर इमोजी, प्रेइंग इमोजी। मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग कहानी में। तब तक हर किसी को रिस्पेक्ट दो। शाइनिंग स्टार।